हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला। ये उसका भाग 4 है। उपनागर कहाँ की बोली थी? बिहार, सिंध, गुजरात या फिर राजस्थान? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, सिंघली के आदि रूप को क्या कहते हैं? एलू, खस, पैशाची या फिर सौराष्ट्री? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एलू। मार्कंडे ने निम्न में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा है? उपनागर को, ब्राचड़ को, नागर को या फिर इन सभी को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राचड़ को। नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल के निम्न में से कौन सी भाषा थी? ग्राम्य भाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोलचाल की भाषा या फिर उपभाषा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन हैं? धनपाल, यशकीर्ति, पुरुषोत्तम देव या फिर जिनप्रभ सूरि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम देव। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के निम्न भेदों में से कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी। डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग या फिर सनत कुमार चरियू? इसका सही उत्तर होगा सनत कुमार चरियू। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? याकोबी, तगारे, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर भयाणी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर याकोबी। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक कौन हैं? डॉक्टर याकोबी, ग्रियर्सन, कीथ या फिर डॉक्टर तगारे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर तगारे। अगला प्रश्न, नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही उत्तर होगा 2, और वो 2 भेद हैं पूर्वी और पश्चिमी। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं रईधु, स्वयंभू, देवसूरि या फिर जिनप्रभ सूरि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश का एक रूप खस है जिसमें पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम निम्न में से कौन है? महाराष्ट्री, ब्राचड़, दरद या फिर मागधी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दरद। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध है राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र से या फिर गुजरात से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात से। पैशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है कैकय, लाटी, शौरसेनी या फिर दरद? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैकय। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? पुष्पदंत ने, स्वयंभू ने, हरिभद्र सूरि ने या फिर विनय चंद्र सूरि ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वयंभू ने। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्न में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया? अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी या फिर मागधी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शौरसेनी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतेश्वर ठाकुर, कीर्तिलता विद्यापति ने लिखी है,
अपभ्रंश काव्यत्रयी लालचंद गांधी, सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र। ऑप्शन है ग और घ, या फिर क और ग, या ख और घ, इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, यह सभी। ये सभी सत्य हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है, कीर्तिलता विद्यापति ने, अपभ्रंश काव्यत्रयी लालचंद्र गांधी ने और सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र ने लिखा है। बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या फिर शौरसेनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, गुजराती हिंदी या फिर कश्मीरी हिंदी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी, पैशाची, शौरसेनी या फिर ब्राचड़? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शौरसेनी। ब्राचर अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ? राजस्थानी, गुजराती, ओडिया या फिर सिंधी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिंधी। असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या फिर ब्राचड़? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मागधी। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? मागधी अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप, खस अपभ्रंश का साहित्यिक रूप, मागधी और अर्धमागधी का मिश्रित रूप या फिर शौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, शालिभद्र, कनकामर मुनि या धनपाल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुष्पदंत। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा? हेमचंद्र, अद्वैव्रत तथा मुनिदत्त, मेरुतुंग या फिर सुकुमार सेन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अद्वैव्रत तथा मुनिदत्त। सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? नागर, पैशाची, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्धमागधी। सिद्धों के प्रथम कवि हैं कणहपा, गुंडीरपा, नागार्जुन या सरहपा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरहपा। सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर बी भट्टाचार्य, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री या शहीदुल्लाह? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी भट्टाचार्य। अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या फिर त वर्ग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट वर्ग। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अ, ई एवं ओ ह्रस्व, आ, ई, उ, ओ दीर्घ स्वर थे। अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। री लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण री होता था। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, ये असत्य है। ब्रजभाषा अवधि आदि में मनु मन, कर्णु कारण, अंगु अंग, चलु चल आदि रूप मिलते हैं। वे निम्न में से किसकी देन है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर पाली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपभ्रंश। अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश में श के स्थान पर केवल स प्रचलित था।
इनमें लगभग वही ध्वनियां थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। नपुंसक लिंग समाप्त प्राय था। कारकों के रूप अधिक हो गए थे। ऑप्शन डी, कारकों के रूप अधिक हो गए थे, ये वाला ऑप्शन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? स, श, व या फिर ह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, श। अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? ग, न, अण या फिर म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, म। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? न, न, श और श, क, ख, ग, घ और अण, छ, ज, झ, स और ह, ट, ठ, ड, र और ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न, न, श और श। ये अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। अपभ्रंश में कितने लिंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर संकर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? अ, ई, उ, ए, ओ, आ, ओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए, औ। अपभ्रंश में न व्यंजन किस रूप में मिलता है? न, अण, ड या फिर म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अण। संस्कृत के अस्ति शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? हस्ती, अहति, अहई या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अहई। कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राजस्थानी, ब्राह्मण, मागधी या महाराष्ट्री? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्री। अवहट की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अवहट में ड़ और ढ ध्वनियां नहीं हैं। इसमें ए, औ स्वरों का समावेश हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत्य आ का लोप हुआ है, जैसे भिक्षा का भीख और शिक्षा का सीख हो गया। इसमें व्यंजन का अकारण द्वित्व हुआ है, जैसे सिक्खा का शिक्षा, कमान का कमान, तुषार का तुषार। तो इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए असत्य है। अवहट में ड़ और ढ ध्वनियां नहीं है, ये असत्य है। बाकी सब सही हैं। अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा 11वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक या 15वीं शताब्दी तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी तक। जो अपभ्रंश काव्य है वो 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? नमी साधु, डॉक्टर पिशेल, डॉक्टर याकोबी या डॉक्टर तगारे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर तगारे। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी डॉक्टर तगारे ने कहा। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है दोहा, रोला, छप्पे या फिर चौपाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोहा। दोहा जो है वह अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 8वीं 9वीं शती के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। नाथ जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है। अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कौन सा सत्य है इसमें? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। ये गलत है। जो अपभ्रंश है उसमें तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अगला प्रश्न, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? वररुचि, हेमचंद्र, डॉक्टर तगारे या फिर नामवर सिंह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नामवर सिंह।
प्राच्य को अपभ्रंश का एक भेद माना है राम शर्मा ने, याकोबी ने, सिंहराज ने या फिर त्रिविक्रम ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम शर्मा ने। देखिए, प्राच्य को अपभ्रंश का एक भेद राम शर्मा ने माना है, लेकिन इनके अलावा मार्कंडे ने भी माना है। तो राम शर्मा और मार्कंडे ने प्राच्य को अपभ्रंश का एक भेद माना है। भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है 8वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी के आसपास। पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या अवहट से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवहट से।